हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान विषय का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी आपके सामने। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है राजनीति विज्ञान विषय का आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान विषय का आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इसको व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान विषय का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन के दो दृष्टिकोण हैं, एक परंपरागत, दूसरा आधुनिक। राजनीति विज्ञान विषय की उत्पत्ति से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हुआ है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर वर्तमान तक राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हुआ है या हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट बात यह कि राजनीति विज्ञान विषय का जो आधुनिक दृष्टिकोण है, जिसको व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई है तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी उत्पत्ति व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप हुई है या व्यवहारवादी क्रांति से हुई है। और राजनीति विज्ञान विषय के आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण के जनक या प्रणेता डेविड स्टन माने जाते हैं। डेविड स्टन माने जाते हैं और डेविड स्टन ने 1949 में बाकायदा व्यवहारवाद की उत्पत्ति की या आधुनिक दृष्टिकोण की उत्पत्ति की। लेकिन 1949 में या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान विषय में आया, उसकी उत्पत्ति अचानक नहीं हुई, अपितु मैं आपको कहूंगा कि 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में लगभग सभी समाज विज्ञानों एवं प्राकृतिक विज्ञानों में व्यवहारवादी क्रांति हुई और वो व्यवहारवादी क्रांति राजनीति विज्ञान विषय में भी हुई। और राजनीति विज्ञान विषय की अगर हम बात करें तो राजनीति विज्ञान विषय में व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति के आरंभिक संकेत हमें 1908 में प्राप्त होते हैं। 1908 में ब्रिटेन के दो प्रसिद्ध विद्वानों ने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी जो 1908 में प्रकाशित हुई। एक विद्वान थे ग्राहम वालास और दूसरे थे आर्थर बेंटले। ग्राहम वालास ने अपनी पुस्तक लिखी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और ग्राहम वालास ने 1908 में जो अपनी पुस्तक लिखी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने मानवीय प्रकृति के अध्ययन की बात कही कि राजनीति में मानवीय प्रकृति अर्थात मानवीय स्वभाव का अध्ययन होना चाहिए। चूंकि इससे पहले राजनीति में या राजनीति विज्ञान में मानव का नहीं, मानवीय स्वभाव का नहीं, केवल राज्य व सरकार नामक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। लेकिन ग्राहम वालास ने पहली बार कुछ हद तक ये बात कही कि राजनीति विज्ञान में राज्य व सरकार नामक संस्थाओं के साथ साथ मानवीय प्रकृति का भी अध्ययन होना चाहिए। और इसी के साथ 1908 में जो दूसरे विद्वान थे उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई आर्थर बेंटले, और आर्थर बेंटले की पुस्तक का नाम था प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट प्रकाशित हुई और इसमें आर्थर बेंटले ने संघों के अध्ययन पर बल दिया, संघों के अध्ययन पर बल दिया। और आर्थर बेंटले को राजनीति विज्ञान में संघों का जनक कहा जाता है। अर्थात आर्थर बेंटले का यह कहना था कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य व सरकार का ही अध्ययन नहीं, अपितु राज्य और सरकार के साथ जुड़े हुए अनेक मानवीय संघों एवं संस्थाओं का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि राज्य व सरकार के साथ अनेक मानवीय संघ एवं संस्थाएं भी मानव के व्यवहार को, उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। तो ये दो पुस्तकें प्रकाशित हुई 1908 में और यहीं से राजनीति विज्ञान विषय में व्यवहारवाद की उत्पत्ति के आरंभिक संकेत हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद 1925 में
एक और महान विद्वान की पुस्तक प्रकाशित हुई जिनका नाम था चार्ल्स ई मेरियम। 1925 में चार्ल्स ई मेरियम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई जो राजनीति विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। उसका नाम है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान, राजनीति के नवीन आयाम, राजनीति के नवीन आयाम करके न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक ये पुस्तक 1925 में प्रकाशित हुई, चार्ल्स ई मेरियम की पुस्तक। और मित्रों, ये माना जाता है कि इसी पुस्तक से व्यवहारवाद की नींव पड़ी, आधारशिला रखी, और इसीलिए इस पुस्तक को व्यवहारवाद की आधारशिला कहा जाता है, उसकी नींव कहा जाता है। और इस पुस्तक के लेखक चार्ल्स ई मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक, इंटेलेक्चुअल फादर, बौद्धिक जनक या दार्शनिक पिता कहा जाता है, फिलोसफर फादर। तो राजनीति विज्ञान विषय में व्यवहारवाद की जो नींव पड़ी, जो आधार रखा गया, आधारशिला जो माना जाता है, वो चार्ल्स ई मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स को माना जाता है। और चार्ल्स ई मेरियम को राजनीति विज्ञान विषय में व्यवहारवाद का दार्शनिक पिता या दार्शनिक बौद्धिक जनक माना जाता है, अर्थात जिनके दर्शन में, जिनकी बुद्धि में व्यवहारवाद पहली बार आया। और चार्ल्स ई मेरियम ने अपनी इस पुस्तक में न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान विषय के दो नवीन आयाम बताए, और राजनीति विज्ञान विषय में उन दो नए नवीन आयामों के अध्ययन पर बल देने की बात कही। एक आयाम था मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल, और दूसरा आयाम था अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। अर्थात राजनीति विज्ञान विषय में हमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए और अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देना चाहिए। अर्थात राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के साथ मिलाकर करने पर बल देना चाहिए, ये बात इन्होंने कही। इसके पश्चात एक और पुस्तक प्रकाशित हुई, राजनीति विज्ञान विषय के एक महान विद्वान की एक पुस्तक और प्रकाशित हुई 1936 में। लासवेल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, हु, गेट, व्हाट, व्हेन, हाउ। पॉलिटिक्स, हु, गेट, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये पुस्तक प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक में पहली बार लासवेल ने राजनीति विज्ञान विषय में शक्ति का अध्ययन करने की बात कही, या राजनीति विज्ञान विषय में शक्ति के अध्ययन पर बल दिया। और इसीलिए लासवेल को राजनीति विज्ञान विषय में शक्ति के विज्ञान का जनक माना जाता है। पावर पॉलिटिक्स, शक्ति के विज्ञान का जनक माना जाता है लासवेल को। और इनके प्रमुख सहयोगी कैटलिन थे। कैटलिन का नाम भी शक्ति के विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, शक्ति के अध्ययन के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके बाद फाइनली चार्ल्स ई मेरियम के शिष्य डेविड स्टन ने 1949 में अपना एक लेख लिखा, और उस लेख का नाम था द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। 1949 में डेविड स्टन ने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म नामक एक लेख लिखा, और इसी लेख के माध्यम से व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई या व्यवहारवाद अस्तित्व में आया, क्योंकि इस लेख में उन्होंने उन सारी बातों का, विशेषताओं का विश्लेषण किया था जो आगे जाकर व्यवहारवाद की विशेषताएं बनी। इस तरह से राजनीति विज्ञान विषय में व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जिसको आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं, ये अस्तित्व में आया, और इसीलिए व्यवहारवाद का वास्तविक जनक डेविड स्टन को माना जाता है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आधुनिक दृष्टिकोण, जिसको व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं, इसके अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, ये राजनीति विज्ञान विषय में किस विषय वस्तु के अध्ययन पर बल देता है। तो इसके अध्ययन की जो विषय वस्तु है, उसमें पहली और सबसे प्रमुख विषय वस्तु है मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार नामक संस्था के अध्ययन पर बल दिया गया, जबकि
आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया कि राज्य और सरकार तो संस्थाएं हैं, स्वतः नहीं चलते, उनको चलाने वाला कोई मानव होता है और राज्य व सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उस वह निर्णय उस मानव या उस व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होते हैं जो निर्णय करता होता है। अतः राजनीति विज्ञान विषय में हमें वास्तव में उस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए जो शासन सत्ता का संचालन करता है और जो शासन सत्ता के लिए निर्णय करता है या निर्णय लेता है। तो उस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि राज्य हो या सरकार हो उसके क्रियाकलाप वैसे ही होते हैं जैसा निर्णयकर्ता का व्यवहार होता है। अतः राजनीति विज्ञान विषय में मानवीय व्यवहार के अध्ययन की बात की गई, अध्ययन पर बल दिया गया। इसके अध्ययन की दूसरी विषय वस्तु है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में होता था, एक पृथक विषय के रूप में होता था। लेकिन व्यवहारवादी विद्वानों ने कहा कि हमें राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के साथ मिलाकर करना चाहिए, ताकि अन्य समाज विज्ञानों की विषय वस्तु और उनके अध्ययन विधियों का प्रयोग हम राजनीति विज्ञान विषय में कर सकें या अन्य समाज विज्ञानों की विषय वस्तु को राजनीति विज्ञान विषय से जोड़कर हम उन्हें और बेहतर तरीके से समझ सकें। क्योंकि जितने भी समाज विज्ञान हैं वो कहीं न कहीं मानव के व्यवहार का और मानवीय व्यवहार के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करते हैं और सब एक ही मानव से जुड़े हुए हैं। अतः अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी पर बल दिया गया। राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के साथ मिलाकर करने पर बल दिया गया। इसकी तीसरी विशेषता है व्याख्या विश्लेषण एवं अनुसंधान पर बल। व्यवहारवादियों ने कहा कि हमें संस्थाओं का, सरकार का या राज्य का, इनका ऐतिहासिक दार्शनिक संस्थागत अध्ययन नहीं करना, हमें हर विषय वस्तु की व्याख्या करनी है, उसका विश्लेषण करना है, हमें खोज करना है, अनुसंधान करना है, ताकि राजनीति विज्ञान विषय को वैज्ञानिक बनाया जा सके, इसमें शुद्ध निष्कर्ष निकाले जा सके। चौथी विषय वस्तु है वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन विधियां थी वो ऐतिहासिक, कानूनी, दार्शनिक विधियां थी, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवहारवादी विद्वानों ने वैज्ञानिक विधियों, यथार्थवादी विधियों, अनुभववादी विधियों की बात कही और वैज्ञानिक विधियों के अध्ययन पर बल दिया गया। इसके अध्ययन की अगली विषय वस्तु है संघों के अध्ययन पर बल। राजनीति विज्ञान में संस्थाओं के साथ साथ अन्य जो संघ जुड़े हुए होते हैं उनके अध्ययन पर बल देने की बात की गई, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह आदि। इसमें राजनीति विज्ञान की जो नवीन अवधारणाएं हैं, शक्ति, सत्ता, वेदता, संप्रभुता, इनके अध्ययन पर बल देने की बात की गई कि हमें राजनीति विज्ञान विषय की जो नवीन अवधारणाएं हैं, शक्ति, सत्ता, वेदता, उनका अध्ययन करने पर बल दिया जाना चाहिए। इसी तरह आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान विषय की जो नवीन प्रवृत्तियां हैं, राजनीति विज्ञान विषय के जो नवीन आयाम है, जैसे राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, इनके अध्ययन पर बल दिया गया। व्यवहारवादी विद्वानों ने मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हुए मूल्य निरपेक्ष अध्ययन एवं तथ्यों के अध्ययन पर बल देने की बात कही कि हम मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करेंगे, शुद्ध तथ्यात्मक अध्ययन करेंगे, अर्थात मानवीय मूल्यों को अध्ययन से पृथक रखेंगे, दूर रखेंगे, ताकि राजनीति विज्ञान विषय को शुद्ध विज्ञान बनाया जा सके। और इस तरह की विषय वस्तुओं का अध्ययन किया गया वैज्ञानिक विधियों के द्वारा, मूल्य निरपेक्ष विधियों के द्वारा, अनुभववादी विधियों के द्वारा। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वान मैंने आपको बताए थे, परंपरागत राज्य के साथ जुड़े हुए, सरकार के साथ जुड़े हुए, दोनों के साथ जुड़े हुए विद्वान
मैंने बताए थे आपको गार्नर, बलूनसली, जॉर्ज सेबाइन, गिलक्रिस्ट, मार्शल डिमॉक, सीले, लीकोक आदि सारे नाम। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है, व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान जो है, उससे जुड़े हुए विद्वान या प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं। इनके नाम है ग्राहम वालास, आर्थर बेंटले, चार्ल्सी मेरियम, लासवेल, कैटलिन, डेविडिस्टन, हाइंज यूलो, रॉबर्ट डहेल, हाइंज यूलो, रॉबर्ट डहेल, सैमुअल पी हंटिंगटन, मार्टन केपलान, आमंड पावेल एवं वर्बा, अगस्ट काम्टे, इमाइल दुर्खिम, लुशियन पाई, मैक्स वेबर। ये वो विद्वान हैं जो आधुनिक क्रांति विज्ञान के दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान हैं। तो जो आधुनिक दृष्टिकोण की विषय वस्तु है उसमें ये सारी बातें हैं। तो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण ये है। इसके आगे मैं अगले वीडियो में फिर आपके साथ आऊँगा, तो हम अगला टॉपिक लेंगे व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवादी दृष्टिकोण या व्यवहारवाद, जो कि आधुनिक दृष्टिकोण है। व्यवहारवाद को मैं आपको, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा अगले वीडियो में।